जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कई घंटियाँ एक साथ बज रही होती हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कुछ धीमे धीमे धीमी अंतराल पे, कुछ जल्दी जल्दी बजती हैं। और लेकिन देखा जाए तो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों घंटियाँ कभी न कभी एक साथ बजती होंगी, फिर उनका डिफरेंस जो है, टाइमिंग डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जैसे दीपावली, दशहरा या शादी विवाह में झालर लगी होती हैं। और लाइट से क्या होती हैं, कुछ लाइट जल्दी जल्दी जलती हैं, बुझती हैं, और कुछ लाइट्स धीमे धीमे स्पीड से अपनी फ्रीक्वेंसी से जलती बुझती हैं। लेकिन अगर ध्यान से गौर किया जाए, गौर से देखा जाए, तो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों लाइट्स एक साथ जलती हैं या सारी लाइट्स एक साथ जलने लगती हैं और फिर उनमें डिफरेंस आने लगता है। ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पे भी देखने को आती है कि जब बहुत सारे प्लेयर, रेसर, ये सर्कुलर पाथ पे रेस लगा रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं। देखिए ये 3 प्लेयर हैं और ये दौड़ करेंगे, रेस करेंगे सर्कुलर पाथ पे। तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। तो जब ये दौड़ना शुरू करेंगे तो ये निश्चित रूप से आगे पीछे होंगे अपनी स्पीड के अनुसार। लेकिन कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि तीनों के तीनों एक सीध में हो जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो आगे पीछे हो जाएंगे। फिर कोई ऐसी जगह आएगी जहां वो एक साथ एक सीध में तीनों हो जाएंगे। ये बार बार ये प्रक्रिया होती रहेगी। ऐसी ही परिस्थितियों को, ऐसे ही कंडीशंस को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और इन कंडीशंस को पढ़ने के लिए जो चैप्टर है उसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे LCM या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। और हिंदी मीडियम के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त्य सही सही लिखेंगे हम, गलत न होने पाए। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि पीछे से उल्टी डायरेक्शन में पढ़ें। पहले मल्टीपल पढ़ें, फिर कॉमन मल्टीपल पढ़ें और लास्ट में फाइनली जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल समझेंगे। इसी तरह यहाँ पे पहले अपवर्त्य पढ़ेंगे, फिर समापवर्त्य पढ़ेंगे और लास्ट में लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीपल या अपवर्त्य क्या होते हैं। अपवर्त्य क्या होते हैं इसको समझा जाए। देखिए मल्टीपल या अपवर्त्य, अपवर्त्य को हिंदी में गुणज भी बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कोई नंबर हो, मल्टीपल का मतलब है कि उस नंबर में किसी अन्य नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके जो नंबर्स आते हैं उन्हें ही मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल्स डिविजिबल बाय गिवन नंबर, या दी गई संख्याओं से जिन संख्याओं में भाग चला जाए। देखिए जैसे 8 का मल्टीपल निकालना हो तो वे नंबर्स हमें लिखने हैं जिनमें 8 से भाग चला जाए। सीधे सीधे शब्दों में हमें 8 का टेबल या 8 का पहाड़ा लिख देना है। वही नंबर तो होते हैं जिनमें भाग चला जाए, दी गई संख्या से भाग चला जाए। यानी क्या, ये 8, 16, ये टेबल पढ़ते जाना है और उसे लिखते जाना है जहाँ तक लिख सके। कुछ पर्याप्त नंबर लिख देते हैं, 48 हो जाएगा, 8, 7, ऐसे। ये हमारे 8 के अपवर्त्य
गुणज या मल्टीपल हो गए। 8 का टेबल लिखते जाए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कुछ भी उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 12 के मल्टीपल लिखने हैं, 12 के मल्टीपल, तो 12 का टेबल लिखते जाना है बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के। देखिए 24, 36, 40, 12, 60 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तीसरा नंबर दिया होता है तो उसका भी हम मल्टीपल या अपवर्त या गुणज लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अपवर्त समझना या गुणज समझना या मल्टीपल समझना कितना आसान है। उसके बाद नंबर आता है, थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल जैसा कि नाम है, कॉमन मल्टीपल तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक नंबर होंगे। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वे मल्टीपल जो कॉमन हो, जो सब में हो, समापवर्त, बराबर हो, सब में हो। तो देखिए जैसे ये 8 और 12 के ही कॉमन मल्टीपल अगर निकालने होते इन्हीं दोनों के, तो कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल संक्षेप में लिख दे रहे हैं, इनमें देखेंगे इन मल्टीपल्स में कौन से ऐसे मल्टीपल हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखते हैं कौन कौन है भाई। 8 नहीं है, 16 नहीं है, 24 दिखाई दे रहा है, तो पहले तो 24 को लिख लेंगे। फिर देखेंगे 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 पकड़ में आया, ये लिखा हमने 48। ऐसे ही आगे अगर देखते, अगर ज़्यादा लिखे होते, देखिए 56 के बाद आता 8 7 56 8 6, ये देखिए 64 आता, 72 आता, तो देखिए ये 72 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना? ये ऐसे ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मल्टीपल जो है पहाड़ा टेबल कभी खत्म नहीं होता है, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल किसके हुए? 8 और 12 के। अगर 3 नंबर होते तो तीनों के हम कॉमन उसमें ढूंढ निकालते और ऐसे लिख देते। देखिए इसको समापवर्त बोलते हैं, और लिखा गया है कि दी गई संख्याओं या संख्याओं है, देखिएगा, और यहाँ जो है संख्या एक ही नंबर के होते हैं। मल्टीपल जो है एक नंबर के होंगे, अलग अलग सारे नंबर्स के अलग अलग मल्टीपल होंगे, लेकिन कॉमन मल्टीपल के लिए कम से कम 2 संख्या होनी जरूरी है। ठीक है ना? तो तभी कॉमन की बात हम करेंगे। अब लास्ट में देखिए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। यहाँ ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए द लिस्ट नंबर which is exactly divisible by each one of the given numbers। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त वह छोटे से छोटा नंबर होता है जिनमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो ये नंबर जो हैं ऐसे नंबर हैं जिनमें 8 से भी भाग जाएगा और 12 से भी भाग जाएगा। अब हमें यदि निकालना हो कि 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम क्या होगा, तो इनमें से सबसे छोटा वाला खोज निकालेंगे। नाम ही है लिस्ट या लोवेस्ट। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा कौन है? ये है। तो यही क्या हो जाएगा? 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24 यानी 24। यानी 24 वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें 8 से भी भाग जाएगा और 12 से भी भाग जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अगर खोजें कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है जिसमें 8 और 12 से भाग चला जाएगा, तो वो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, ये क्रम जो है बढ़ता जाएगा। तो ये जो था, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, लघुत्तम समापवर्त का जो बेस है, अवधारणा है, इससे हमारे समझ में आ जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे जो है अंत में इस पर आधारित प्रश्न भी हल कराए जाएंगे। अब देखिए इसी बात को
जो अभी हम लोग समझे हैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं और दिमाग से हल करेंगे। हमेशा कागज कलम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कि 5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालिए, तो आसान तरीका क्या है? यदि छोटे छोटे नंबर दिए हैं और दिमाग से हल करना है, मौखिक हल करना है, तो नाम है लघुत्तम या लिस्ट या लोवेस्ट, लेकिन सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ते हैं। लघुत्तम है नाम, लेकिन पकड़ेंगे सबसे बड़े वाले को और इसका टेबल पढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरीके से, और देखते जाएंगे कि सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें बाकी दोनों नंबर से भाग चला जाए। देखिए सबसे पहले 15 आया, इसमें तो भाग जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। 5 से चला जाएगा भले ही। अगले वाले को देखिए 15 भाग जाएगा खूब आराम से, इसी के टेबल में है तो, और 10 3 बार में भाग जाएगा, और इससे भी भाग 5 6 30। तो यह जो सबसे पहले नंबर आ जाए जिसमें तीनों नंबर्स से भाग चला जाए, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या हुआ? सीधा सीधा 30। इस तरह से हम लोग दिमाग से या जल्दी से बिना कागज कलम का इस्तेमाल करने किए हम लघुत्तम या एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम कैसे निकालते हैं। मेथड, लॉसन निकालने की विधि। लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियां हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन है उसका नाम है कॉमन डिवीजन मेथड, या जिसे शॉर्टकट मेथड भी आसानी से निकल जाता है। ये भाग विधि है, ये ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इसी को सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि एलसीएम निकालना है 16, 24, 36 और 54 का। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। ये बातें हो सकती हैं। तो कैसे समझेंगे कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है कि क्या निकालना है? तो कीवर्ड्स देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे डिविजिबल बाय, इतना देखिए, यही डेफिनेशन किसकी है? एलसीएम की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय। तो हम पता कर लेंगे कि हमें एलसीएम ही निकालना है। हिंदी मीडियम के हमारे छात्रों के लिए सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या एलसीएम, और जिससे भाग चला जाए, इतना हमारा कीवर्ड है, इसी से मालूम चल जाता है कि हमें एलसीएम ही निकालना है, लघुत्तम ही निकालना है। तरीका क्या है? जितने भी नंबर दिए गए हैं, इस प्रश्न में 4 नंबर दिए गए हैं, चारों को कामा लगा लगा के ऐसे लिख लेंगे और यूं लाइन खींच लेते हैं। फिर हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आपको बताया गया है प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स 2, पहले 2 से चेक करेंगे भाग जाता है कि नहीं, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, ऐसे चेक करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 2 से भाग किसी में भी भाग जाना चाहिए। अगर 1 में भी भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे। देखिए जैसे 2 से भाग देंगे, 2 यहाँ 8 आएगा, 2 8 16, यहाँ 24, 12 दूनी 24, यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ जो है आ जाएगा 27 दूनी। फिर देखिए हम देख रहे हैं कि इनमें से 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर भाग देंगे। तब तक देते रहेंगे जब तक कि एक भी नंबर हमारे पास ऐसा है जिसमें भाग, अच्छा 27 में भाग नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, 27 को जस का तस उतार देंगे। फिर देखिए अभी भी है, अभी भी हमारे पास है 2, यहाँ 3, 9 में भाग नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे, ये चलता रहेगा। फिर देखिए भाई अभी भी 2 है, 2 एक कम 2, 3, 9, फिर 10 का 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो अब क्या करें? 3, 1 में जाएगा नहीं, 1, 1, 3,
और 9। फिर अभी भी 3 से भाग जाएगा, 3, 1, 1, 1 और ये 3। अभी भी अगले राउंड में 3 से भाग जाएगा और लास्ट में 1, 1, 1 आ जाएगा। लास्ट में आएगा 1, 1, 1, 1। ये तब तक करते रहते हैं ये प्रक्रिया जब तक कि लास्ट में 1, 1, 1, 1 न आ जाए। अब इधर जो वर्टिकल है ये वाले नंबर्स, इनका आपस में गुणा कर लेंगे और यही क्या होता है, एलसीएम हमारा हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, जो दिए गए नंबर है उनका 2, 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ 48 और 48 में 9 का गुणा कर लेंगे कहीं पे। 48 पूरे 9, 9 8 72 और 9 चौको 36 और 7, ये हो जाएगा 432। आंसर हमारा आ गया 432, यही आंसर है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 16 से भी भाग जाएगा, 24 से भी भाग जाएगा, 36 से भी भाग जाएगा, 54 से भी भाग चला जाएगा। तो ये हमारा जो है प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम आसानी से इस दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब अंत में इसी प्रश्न को थोड़ा दूसरा रूप दे दिया जाता है, थोड़ा बड़ा बना दिया जाता है, थोड़ा कठिन बना दिया जाता है। क्या किया जाता है कि ऐसे बना दिया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इन नंबर्स से भाग देने पर 5 शेष बचे। देखिए, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर ऑफ 5। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या है और भाग भी देना है, तो जाहिर है कि एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, इतना काम करना ही करना है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 शेष बचे, तो हमारा आंसर ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। शेष कब बचता है, रिमाइंडर कब बचता है, जब नंबर ज़्यादा होता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, इसी में क्या करेंगे, क्योंकि हमें शेष बचाना है, रिमाइंडर बचाना है, तो रिमाइंडर तब बचता है जब ज़्यादा होता है। तो जितना रिमाइंडर पूछा जाए, जितना शेष पूछा जाए, अब एलसीएम में 5 जोड़ देंगे तो 437, ये आंसर हो जाएगा। 437 में जब भाग देंगे इन दिए गए नंबर्स से तो 5 शेष बच जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 432 में भाग चला जाता है और 5 एक्स्ट्रा कर दिए हैं, तो वही एक्स्ट्रा वाला क्या होगा, शेष बचेगा। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 5 जोड़ दें, 5 ऐड करने पे भाग चला जाए। उस अवस्था में हमारा क्या होगा आंसर, एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, लेकिन 5 जोड़ने पे भाग चला जाना चाहिए, यानी कि 5 घटाया जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा 427। अब 427 में जब 5 जोड़ेंगे तो 432 होगा, और हम देख चुके हैं 432 में भाग चला जाता है। तो ये प्रश्न के ऊपर है, जब शेष बचने को कहा जाएगा तो 5 जोड़ देंगे और जोड़ने पे भाग चला जाएगा तो घटा देंगे। इस तरह से आज हम लोगों ने एलसीएम पर आधारित अध्याय को समझा, और आगे इसको और बढ़िया से समझने के लिए अपनी किताब से प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।